सीएम रेखा गुप्ता का यह ऐलान कहीं ना कहीं विपक्ष की नींद उड़ा सकता है, क्योंकि विपक्ष ने करारा हमला बोला था 2500 रुपए के देने को लेकर। अब जब 8 मार्च है, महिला दिवस है, तो बीजेपी ने अपना वादा निभा दिया है। अब रेखा गुप्ता ये जानकारी देंगे कि पोर्टल के माध्यम से और कैसे पंजीकरण करके वो तमाम महिला इस योजना का लाभ उठा सकती है जो वाकई उन्हें जरूरत है। 2500 रुपए हर माह हर महिलाओं के, दिल्ली की जो महिलाएं हैं उनके खाते में जाएगा। सोचिए उन महिलाओं के लिए कितनी आर्थिक सहायता मिलेगी, खासकर वो महिलाएं जो शिक्षित नहीं है, खासकर वो महिला जो किसी और पर निर्भर है, खासकर वो महिलाएं जो माता हैं, उनकी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा असहाय होती हैं कि वो कैसे कमाएं और कैसे अपने बच्चे का लालन पालन करें और उनके खान पान का ख्याल रखें। तो ये 2500 रुपए की राशि कितनी सहायक होगी और कितना लाभ उन तमाम महिलाओं को मिलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अंदाजा लगा सकते हैं इस तरीके का जो तोहफा दिल्ली सरकार की तरफ से जो दिया गया है वो वाकई महिलाओं के लिए एक बड़ी सहायता है। और यही है कि अब देखना यह है कि यह पंजीकरण कितना सरल किया जाएगा। पोर्टल के माध्यम से खातों तक कितनी महिलाओं को 2500 रुपए की सहायता मिलेगी, क्योंकि कई बार होता है कि योजनाएं तो सरकार लागू कर देती है, लेकिन उसका लाभ जन जन तक कैसे पहुंचता है उसको भी सरल बनाना चाहिए। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ है प्राची अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता है, और मेरे साथ है डॉक्टर अलका शर्मा, वो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, और चित्रा जैन, सामाजिक कार्यकर्ता। आप तीनों महिलाओं का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आज के खास मौके पर, जो कि आज महिला दिवस है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। प्राची अधिकारी, मैं आपके पास आऊंगी। सरकार तो योजना बना देती है, सराहना करती हूं कि जिस तरीके से वादा किया था बीजेपी ने, अब तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, 8 मार्च को घोषणा कर दी गई है, लेकिन हर महिलाओं तक इस योजना का लाभ मिले, इसके लिए क्या कुछ और सरकार को करना चाहिए? पहले तो आपको भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं और जितने आपके तमाम चैनल में पीछे कैमरे के पीछे भी जो इस टीवी 100 को, इसकी मुहिम को आगे बढ़ाते हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि योजनाएं बहुत है, और भी 5-6 योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी चलाई जाती हैं। और ये जो इस समय हम महिला समृद्धि योजना की स्कीम की बात कर रहे हैं, अगर इसके बारे में या किसी अन्य योजना के बारे में आप अमूमन किसी महिला से पूछेंगे तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा समाज क्या, जो बेचारे कम पढ़े लिखे वो तो नहीं जानते, लेकिन जो ज्यादा पढ़े लिखे वो भी नहीं जानते अमूमन। हमसे ही अगर आप वैसे पूछते, क्योंकि मैं तो चलिए इस समाज में एक जागरूक नागरिक हूँ, लेकिन कई बार महिलाएं पढ़ी लिखी होते हुए भी जागरूक नहीं होती हैं। तो इसके लिए तो मैं यही कहूंगी कि महिलाओं के अधिक एनजीओज होते हैं, उसके माध्यम से, और जो घर घर जाके जो कार्यकर्ता है वो इसके विषय में बताएं, महिला वॉलंटियर कार्यकर्ता हो वो बताएं, ब्लॉक के जो कार्यकर्ता होते हैं वो बताएं, वो जाके लोगों को, जब तक महिलाओं को जागरूक नहीं करेंगे कि अम्मा तुम्हें फायदा मिल रहा है, बहन तुम्हें फायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और तुम्हें क्या पता है कि सरकार की ये योजना है, इससे तुम अपना स्वरोजगार कर सकती हो, या महीने में विधवाओं को ये मिलता है, या किसी वृद्ध महिला को ये मिलता है, या बेरोजगारी के लिए मिलता है, या अपना रोजगार, स्वरोजगार योजना में ये मिलता है, या महिला सम्मान योजना में क्या मिलता है। तो महिलाओं को पता ही नहीं है, 5-6 योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं जिसका फायदा महिलाएं कभी कभी नहीं उठा पाती। और वो भी, और कई महिलाएं तो ऐसी होती है कि वो रोजगार शुरू करना चाहती है, लेकिन उनको पता ही नहीं है, और ना उनको कोई उधार देता है, ना उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड होता है। तो इसके लिए तो मैं यही कहूंगी, जो कार्यकर्ता हो वो ब्लॉक लेवल पे और एनजीओज के माध्यम से, और जो पढ़े लिखे जागरूक नागरिक हैं, जैसे मैं भी बताती हूँ लोगों को कि क्या आपको पता है ऐसी ऐसी योजना है। कई बार तो प्राची अधिकारी जी, आपको नहीं लगता है कि किसी एनजीओ और या फिर किसी सामाजिक कार्यकर्ता की क्या जरूरत है? घर में पुरुष भी है, बाहर निकलते हैं, उन्हें पता है कि महिला का अधिकार क्या है। आपके पास लौटूंगी। ये पूरा प्रोग्राम मैं अपने दर्शकों को बता दूं, पूरी तरीके से महिला पर समर्पित है और महिला के सम्मान के लिए बात होगी, क्योंकि आज महिला दिवस है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता चित्रा जैन के पास जाऊंगी। चित्रा जैन जी, प्राची जी ने बोला कि यहाँ पर कि एनजीओ की सहायता होनी चाहिए, या फिर सामाजिक कार्यकर्ता, या फिर उनके जागरूक होने के लिए कुछ ऐसा उपाय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो घर में पुरुष मौजूद हैं उन्हें ही बताना चाहिए कि महिला का अधिकार क्या है, महिला को सम्मान कैसे देना चाहिए?
सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबको सब बहुत बहुत बधाई और खासकर आपको बधाई। आप भी एक जागरूक महिला की तरह काम कर रही है और एक सब में इस सब के अंदर ये जागरूकता पहुंचा रही है कैसे एक जो वीमेन है उसको कितना जागरूक होना चाहिए। प्राची जी ने बहुत सही बोला कि आज जो अगर हम रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारी योजनाओं का लाभ तब तक नहीं पहुंच पाता किसी के पास भी जब तक उसको पता ही ना। एक जागरूक नागरिक के अलावा एक वीमेन को पता ही नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जो आप पुरुष से सम्मान की बात कर रहे हैं, आप उसकी पूरी गारंटी तो नहीं ले सकते। आज के समाज में आप ये देख ही रहे हो, बहुत सारी चीजों के बाद भी वीमेन्स को अपने सम्मान के लिए लड़ना पड़ रहा है। आती है न्यूज, चली जाती है। तो मुझे लगता है कि खुद वीमेन्स को बहुत अवेयर होना चाहिए, उनके पास वो चीजें पहुंचनी चाहिए। कितनी जगह पर आप लोग देखते हो कि बहुत सारी वीमेन्स के साथ कुछ होता है, लेकिन उसके बाद कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। और कोविड के बाद आप लोगों ने देखा या हमने समाज ने देखा कि लोग सिर्फ एक बेसिक हेल्प भी अपनी नहीं कर पा रहे, क्योंकि ना ही उन्हें कोई उधार देता आज के जमाने में, ना ही कोई कुछ करता है। और जो ये स्कीम है अगर पे पहुंच जाए और खासकर उन लोगों के पास पहुंच जाए जो बहुत जरूरतमंद है, अगर हम उसका देखें कितना अच्छा हो सकता है। मुझे लगता है कि बहुत मैं भी इस विचार से बहुत सहमत हूँ कि ब्लॉक लेवल पे या किसी ना किसी एडवर्टीजमेंट के लेवल पे, क्योंकि कुछ ऐसी जो लेवल्स हैं जो बहुत ग्राउंड लेवल पे है, जिनको यही नहीं पता, वो किसी चीज से टच में ही नहीं आते। लेकिन अगर पर्सनल लेवल पे लोग जुड़े उनसे, कईयों के घर में मेल्स ही नहीं है, कईयों के इतने बुरा हाल है कि उनको कुछ भी नहीं पता होता, तो उनकी एक्चुअली में हेल्प हो जाएगी। और आज बहुत सारी ऐसी स्टडीज है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं कि जहां पर वो लोग अगर पढ़ना भी चाहें, कुछ करना भी चाहें, स्वावलंबी बन सकती है हर महीने इसको देके। तो ये बहुत बड़ी योजना है। देखिए, महिला एक ऐसी शक्ति है जो हर कार्य कर सकती है। महिला को कभी अंडर एस्टिमेट कोई नहीं कर सकता है। अलका जी, मैं आपके पास आऊंगी। अलका जी, बीइंग अ सामाजिक कार्यकर्ता, तो क्या उनका अधिकार किस तरीके से, क्योंकि महिलाओं को हमेशा एक समाज की तरफ से हद को गिना दिया जाता है, अपने हक के लिए किस हद तक जाना चाहिए महिलाओं को? सबसे पहले आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और मैं यही कहना चाहूंगी कि महिलाओं को जब तक खुद के लिए आगे नहीं बढ़ना आएगा या जागरूक नहीं होंगी, तब तक चीजें हम कितनी ही कर ले, सरकार कर ले, एनजीओज कर ले, तब तक उनका लाभ उनको नहीं मिल पाता। और हम लोग हमेशा एक चीज बोलते हैं कि पुरुष जो है वो क्यों नहीं बता रहे, या कोई क्यों बताए ना, मेरे अधिकार मुझे खुद जानने चाहिए। सबसे पहले तो जो आजकल जितने भी सरकार जो भी प्रोग्राम्स बना रही है महिलाओं के लिए, उनका वो उस तरह से ना एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही है। वो प्रोग्राम बनता है, उसके बाद वो एक साइड में हो जाता है कि ये योजना महिलाओं के लिए और वो योजना महिलाओं के लिए। मुझे लगता है कि सरकार को जैसे दूरदर्शन या जैसे कोई चैनल है, उसके ऊपर कुछ एपिसोड ऐसे बनाने चाहिए जहां पर हम लोग वन क्लिक के ऊपर जाएं और हमारे जितने भी अधिकार हैं या हमारे लिए जो भी योजनाएं लागू की जा रही हैं उनको हम लोग देख सके, समझ सके। ठीक है, लेकिन बीइंग अ सामाजिक कार्यकर्ता, आपका क्या दायित्व बनता है कि किस तरीके से महिला को सशक्त और उनको जागरूक करने के लिए भूमिका निभानी चाहिए? देखिए, अभी जो हम अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, हम मोहल्ले मोहल्ले में जाकर लोगों को ये बता रहे हैं कि आपके लिए क्या क्या योजनाएं हैं जो वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के लिए हैं, और उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित कर रहे हैं कि बाहर आके वो अपने लेवल के ऊपर भी चीजों को समझ सकें, क्योंकि वो हर चीज अपने घर के पुरुषों के ऊपर छोड़ देती हैं कि नहीं वो मुझे गाइड करेंगे। पहले तो हमारे को ना यहाँ पर भी समझना पड़ेगा कि हम देखिए, पहला पॉइंट अलका जी, पहला पॉइंट मेरा यही था कि सबसे पहले अगर कोई महिला पुरुष पर निर्भर करती है तो पुरुष को ही यही याद दिलाना पड़ेगा कि तुम्हारा अधिकार क्या है, और उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मगर यही विडंबना है ना हमारे समाज की कि पुरुष जो है, अभी एक चेंज आया है, डेफिनेट चेंज है सोसाइटी के अंदर, जहां पर पुरुष आगे आ रहे हैं महिलाओं के साथ, वो भी कदम से कदम मिला रहे हैं, उनको घर में भी हेल्प कर रहे हैं। मगर अधिकांश पुरुष जो है वो महिलाओं को आज भी अपने से नीचे ही रख रहे हैं।
तो हमारे को ये जो जागरूकता है इसको हमें 1-to-1 संवाद क्रिएट करना पड़ेगा औरतों के साथ, उनको भी बताना पड़ेगा कि आप पुरुषों के बिना भी सबल हैं, आप अपने लिए कुछ सोच सकते हैं। और देखिए, एक अकेले आवाज से, महिला की आवाज से, मेरे अकॉर्डिंग तो महिला की आवाज से कोई नहीं सुधरने वाला। हालांकि जो प्राची जी, हाँ मैं आती हूँ प्राची जी, जैसा कि अलका जी ने कहा कि यहाँ पर जो महिला का दायित्व है, जो अधिकार है, महिला को खुद आवाज उठानी चाहिए। आपको लगता है कि एक समाज में, एक घर में एक महिला काम कर रही है, घर संभाल रही है, सारी चीज ओवरऑल कर रही है, और जब अपने अधिकार की बात करती है तो उसे पुश कर दिया जाता है कि नहीं, तुम्हारी जो हद है यहीं तक है। तो नहीं, आपको ये नहीं समझना चाहिए कि जो घर में मेंबर है, हर किसी को समझाना और समझना चाहिए कि एक महिला का अधिकार क्या है। अगर वो बाहर का भी देख रही है तो घर में देख रही है, तो बताइए कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रही है। देखिए, ऐसा है, हमने अपने घरों में अपनी माताओं को देखा होगा, जब हम 5 बजे, हमारा 6 बजे स्कूल होता था, तो माँ जो है 4 बजे उठकर दलिया या रोटियां या पराठे बना रही होती थी, ठीक है। तो उसके बाद अगर माँ कामकाजी है तो वो दिन का भी बना के जाती हैं। तो मैं अपने घरों में ही देखती हूँ, कोई प्रोफेसर है, मेरी सिस्टर या कुछ है, तो चाहे कितने भी काम करने वाले होंगे, वो सुबह से लेके दिन तक का नाश्ता बना के जाएगी और शी विल मेक श्योर कि सब कुछ सही रहे। तो और उसके बाद वो दवाइयों का टाइम, सारी चीजों का टाइम वो फिक्स करके रखेगी। तो लोगों को ये पुरुष, कौन सा पुरुष है जो अधिकतर, मैं कुछ एक्सेप्शनल महापुरुषों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल पुरुषों की बात कर रही हूँ जो अमूमन धरती में पाए जाते हैं। कौन सा ऐसा पुरुष है जो अपने से सक्सेसफुल महिला को झेल सकता है? 5 योजनाएं हैं यहाँ पर भारत में महिला सशक्तिकरण की योजनाएं जो 5 हैं, वो है मुद्रा ऋण, महिला उद्गम निधि योजना, महिला उद्यमिता मंच, स्टैंड अप इंडिया उद्योगिनी, महिला शक्ति केंद्रीय। 5 की 5 योजनाएं आपके घर में किस पुरुष ने आपको बता दी? बताइए। वो बताएंगे ही नहीं। बाहर निकलेगी, अच्छा नौकरी आपने अपनी मर्जी से कर ली, तब तो यार धौस जमा रही है, हमसे ज्यादा पैसा कमाएगी तो कहीं निकल जाएगी। आजकल एक नया आया है ना कि डीएसपी अगर महिला बन गई तो पति को छोड़कर चले जा रही है। वो ये नहीं बता रहे कि पीछे क्या पता कुछ ऐसा भी होता हो। कई बार पुरुष क्या करते हैं, मानसिक तौर पे, देखो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारा बाप नहीं पढ़ा पाया, तो ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि महिला कहती है एक बार पढ़ लिख लूं फिर तेरे को बताती हूँ। फिर वो अपने चपरासी लेवल के हैं तो उस लेवल के साथ माइंड मैच नहीं होता है ना। हम ये नहीं कहते हैं कि आप पढ़ लिखने के बाद छोड़ दीजिए, लेकिन आप उस माइंड पति बनिए, उसके कमिश्नर मत बनिए। तो ये क्या, अगर ये चपरासी है और महिला कमिश्नर बन गई है तो उसको अब उस लेवल से ट्रीट करते हैं जैसे बदतमीजियां पहले कर रहे होते हैं, उनके कामों में दखल अंदाजी। आपने सुना होगा सरपंच पति, यानी कि महिला सरपंच है तो उसका पति जो है वो सरपंच, महिला मतलब महिला का पति, मैं पति सरपंच हूँ कहेगा, तो उसको डिसीजन नहीं लेने देगा। लेकिन आज जब महिला डिसीजन लेती है, हम ये नहीं कहते हम इसके खिलाफ है कि कोई परिवार तोड़े या कोई एक दूसरे से चीटिंग करे, लेकिन बिल्कुल समान सम्मान की बात करें, ठीक है, समान दर्जा मिलना चाहिए। अधिकतर पुरुष, महापुरुषों की बात अलग है, अधिकतर पुरुष समाज की कड़वी सच्चाई है, महिला को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता है, क्योंकि दहलीज पार करी, ये तो हैसियत से बाहर हो गई है, ये शब्द बोले जाते हैं। चित्रा जी आप मुस्कुरा रही है, क्या सहमत है क्या इससे? नहीं, देखो कहीं ना कहीं तो जड़ में छुपे हुए यही विचार रहते हैं, कितना भी आगे बढ़ जाओ, हर महिला को अपने लिए खुद ही अवेयर होना पड़ेगा। सब जानते हैं, सब जानते हैं कि सच्चाई है, कुछ अलग है। आप सारी महिलाएं, खूबसूरत ब्यूटीफुल महिलाएं जो बैठी हुई हैं, वो देखने से ही लग रहा है सशक्त हैं, पूरी तरीके से जानती हैं उनका अधिकार क्या है। बिल्कुल, इसका जवाब पत्थर से दिया जाएगा अगर कोई पुरुष हमसे ये कहे कि तुम ये नहीं कर सकते। अरे पत्थर भी ना मारिए प्राची जी। नहीं, हम कह रहे हैं पत्थर से, हम कह रहे हैं कि प्रेम मोहब्बत से तब तक बात होगी जब तक आप प्रेम इज्जत से बात करेंगे। आपको भी हमारा बिहेवियर, हमारा बर्ताव वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप जो बर्ताव हमारे साथ करते हैं। अगर आप हमें सम्मान देते हैं तो हम भी आपको, महिला की आदत होती है कि महिला को कोई 80% देगा तो वो 100% देगी, 120% नहीं, ये करेक्ट बात किया है प्राची जी, आपने करेक्ट बात की। अलका जी क्या बोल रही हैं? मैं ये बोल रही हूँ कि आज की नारी बदल चुकी है, उसे मालूम है अगर मुझे प्यार मिलेगा तो मैं प्यार दूंगी, अगर मुझे प्रताड़ना मिलेगी तो मैं डेफिनेटली उसका विरोध करूंगी। तो ये एक जो समाज के अंदर डेफिनेट चेंज आया है, उसने बहुत सारी जो बच्चियां हैं उनको आग की भेंट चढ़ने से बचाया भी है। और आज हम लोग एक चीज और भी देख रहे हैं कि जैसे ही महिलाओं का जो सशक्तिकरण हुआ है, डेफिनेट इस बात को हम बोल सकते हैं, तो समाज हमारा इस टाइम पूरा हिला हुआ है।
सबको लग रहा है कि नहीं, भैया ये अचानक से सशक्तिकरण आया कहाँ से? आप किसे इसका मतलब किसे श्रेय देंगे? हाँ। ये जो सशक्तिकरण आया है महिलाओं के अंदर, वो महिलाओं की वजह से आया है, क्योंकि हर महिला ने अपनी बेटी को सशक्त किया है कि जो भी मैंने प्रताड़ना झेली है वो मेरी बेटी ना झेले। और ये एक समाज के अंदर जब तक नहीं आया था ये बात, जो आज की जनरेशन की जो मॉडर्न माएं हम जिनको बोल सकते हैं, वो चाहे गांव की हो, चाहे शहरों की हो, चाहे बड़े सिटीज की हो, सभी औरतों ने एक चीज को तो समझा है कि जो मैंने सहा है वो मैं अपनी बेटी को नहीं सहने दूंगी। और इसी वजह से ये एक चेंज आया है डेफिनेट हमारी सोसाइटी में। और इसके लिए मैं तो सभी माओं को धन्यवाद दूंगी जिन्होंने अपनी बेटियों को इतना सबल बनाया है आज के समाज से लड़ने के लिए। हाँ, अलका जी आपने ये बात बिल्कुल सही कही है। हम पूरी महिलाओं को ये भी नहीं कह सकते हैं, जिन महिलाओं ने अपनी बच्चियों के लिए अधिकार के लिए आवाज उठाया वो पूरी तरीके से पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि उन्हें समाज में क्या कुछ झेलना पड़ा और वो आगे ना झेलें। और वाकई देखिए ठोस कदम उठाया, पढ़ाया लिखाया और आगे बढ़ाया, और इसी के साथ वो हक दिलाने के लिए उनके अंदर एक शक्ति डाली कि आप अपने हक के लिए खुद लड़ सकते हैं। चित्रा जी मैं आपके पास आऊंगी। अब यहाँ पर जब एक महिला को ही श्रेय दिया जा रहा है तो यहाँ पे सरकार ने भी कहा कि हम महिलाओं के लिए कई योजना लाके महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, तो क्या आप सरकार को श्रेय नहीं देंगी? बिल्कुल श्रेय देंगे। और जहाँ एक हाथ लेडीज बढ़ा रही है, औरतें बढ़ा रही है, माँ बढ़ा रही है कि सबसे बड़ी शक्ति क्या है। अगर आप महिलाओं को देखो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, एक जैसे अलका जी ने बोला कि एक फीमेल ने इतना कष्ट सहा कि वो चाहती मेरी बेटी ना सके, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है कि उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, उसको पढ़ाया नहीं गया, उसको लिखाया नहीं गया, उसको दिया नहीं गया। शादी के बाद भी उसके पास 100 तरह की फाउंडेशन ला दी जाती है। तो वो अपनी बेटी को इतना सक्षम बनाना चाहती है कि जो मैंने झेला वो ना आए। लेकिन आज के समाज में जहां पर एक घर की फीमेल ने अपनी बेटी को यहाँ तक लाया है, वहां सरकार भी एक हाथ उठा रही है कि आओ हम तुम्हारे साथ हैं। तो उनका भी बहुत बड़ा एक साथ है। और आज के जमाने में कोई भी फीमेल किसी भी मेल से कम तो क्या उससे दुगनी है। हमें कहीं पर भी का जवाब पत्थर का ईंट से नहीं देना, पत्थर का प्रेम से देना है, क्योंकि जो महिला है वो सबसे सक्षम है, सक्षम ही रहेगी। नारी हमेशा से ही सम्मान का योग्य है। और नारी भारी है, बिल्कुल नारी भारी है, सही बोला आपने। प्राची जी में हाँ नारी भारी है, नारी भारी शरीर से नहीं है, नारी भारी अपने कार्य से है। और जहाँ पर भी वो न्याय की मांग करती है, जहाँ भी प्रोटेक्शन की मांग करती है, वहाँ पे सब चीजें उठती है, फिर बैठ जाती है। घबराइए मत, मैं वकालत मेरा 2nd ईयर चल रहा है, अगले साल से आपका मैं ही न्याय देख लूंगी। हम ही महिलाएं एक दूसरे का न्याय देखेंगे। प्राची अधिकारी का मतलब क्या है? प्राची अधिकारी का मतलब क्या है? प्राची जी हर महिलाओं को अपने उनका अधिकार दिलाएंगी। अधिकारी का मतलब ये अधिकार दिलाएंगे, अपने नाम का पूरा दायित्व यहाँ पर निभाती हुई नजर आएंगे। प्राची जी न्याय का मतलब है मेरी दृष्टि में कि इक्वालिटी हम मांगते हैं। हम ये नहीं कह रहे तुम बेचारा ट्रीट करो, हालांकि हम महिलाएं कई बार जानबूझ के भी करती है, ये हमारा ट्रेट है, ये हमारा नेचर है कि कभी कभी हमें ऐसा बनना आता है कि हमें जानबूझ के कोई नहीं करती प्राची, जानबूझ के कोई उन्हें कराया जाता है, उनके ऊपर दबाव होता है। देखिए ये भी मानना पड़ेगा, गलत नहीं है। हमें भी राजनीति खेलनी पड़ती कभी कभी घरों में। ये नहीं है कि हम बेवकूफ बने रहे। अगर हमारे घरों में कभी दबाया जाता है तो वहां पर हम दिखाते हैं कि हाँ हम मान लिए हैं, लेकिन अपनी ज्वाला फटने का हम इंतजार करते हैं। नहीं तो प्राची जी ये नहीं, समाज ये नहीं कहता है कि महिला घर में रहे, महिला इज्जत है, उन्हीं से ही समाज और घर की इज्जत है। बिल्कुल बिल्कुल, एक माशरा, एक जो पूरा एक सोसाइटी है वो हम डिजाइन करते हैं। तो ऐसे पुरुष बने वो भी हम डिजाइन करते हैं, लेकिन कई बार कुछ महिलाएं अपने लड़कों को ऐसा बना देती कि तू तो 7 बजे बाहर जाएगा, लेकिन लड़की जो 7 बजे बाहर गई भी है उसका सम्मान नहीं करना सिखाती महिलाएं। मैं तो हमेशा कहती हूँ जो 7 बजे बाहर लड़की भी गई है तो उस लड़के को ये भी बताए कि वो भी किसी की बेटी है, बहन है, उसको भी सम्मान देना। और जैसे तुम घूम रहे हो या कोई काम के लिए गए हो सकता है वो भी गई हो, इसलिए उसको भेद दृष्टि से देखो, उसके भी काम है। अच्छा प्राची जी ठीक है, आपने बात सही कही है क्योंकि एक तरफ देखिए बराबर से दोनों को समझना चाहिए। और फर्स्ट जो शिक्षा होती है वो घर से होती है और माता पिता से होती है। प्राची जी ये जो 2500 रुपए दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम महिलाओं को दिया जा रहा है, वो महिला जो जरूरतमंद है और उन महिलाओं को दिया जा रहा है, लेकिन ये 2500 रुपए जो दिया जा रहा है, इससे ये नहीं होगा कि महिलाएं अब आगे कुछ नहीं करेंगे, मेरे खाते में तो पैसा आ रहा है, भाई आगे क्यों बढ़ूं मैं?
देखिए नहीं 2500 रुपए मुझे लगता है मुस्कान, देखिए 2500 रुपए में आजकल क्या होता है आप वैसे देखिए, तो सरकार के लिए एज अ बजट ये बहुत बड़ी बात है कि फ्री की ये चीज दे रहे, मैं तो फ्री के अगेंस्ट हूँ। देखिए मैं अपना बता रही हूँ, मैं इस चीज वैसे देखा जाए, लेकिन गरीब महिलाओं के लिए कई बार क्या होता है, जो मिडिल क्लास महिलाएं, जो आज मिडिल क्लास की परिभाषा है, जो 15 लाख रुपए कमा रही है उसको भी मिडिल क्लास बोल रहे हैं, तो लेकिन वो महिलाएं जो अमीर है, हमारे भारत में एक आदत है कि अगर उनको भी मिल गया तो वो भी खुश हो जाती है कि अरे अगर हमारे पास ही आ जाए, हमारे पास कितना भी पैसा होगा, ठीक है, बहुत कुछ हो जाएगा। आपके कहने का मतलब ये है अलका जी, ये जो ठीक है के लिए बहुत बड़ी मदद होगी। जो महिलाएं गरीब हैं, जो कुछ करना चाह रही है, एक रेडी लगाना चाह रही है, बहुत बड़ी मदद होगी, मुझे जरूरी है। हाँ बिल्कुल प्राची जी, आपने सही बात की, जरूरी है। अगर कोई योजना के तहत उन असहाय महिलाओं तक पैसा देने की सरकार बात कर रही है, अलका जी बात कर रही है, अब इस पे मंजूरी भी हो गई है, अब पोर्टल भी तैयार हो जाएगा, लेकिन उन महिलाओं का क्या जो सड़कों पर रहते हैं, टेंट लगा के अपने परिवार का गुजारा कर रही हैं, और उनके घर के पुरुष रिक्शा चलाते हैं और थोड़ा बहुत लेकर आते हैं, उन्हें नहीं पता, इनफैक्ट पुरुष को भी नहीं पता है। तो क्या करना चाहिए ऐसे महिलाओं के लिए ताकि वो अपने परिवार को सही तरीके से उनका लालन पालन कर सके, क्या करना चाहिए इसका? मेरा इसके अंदर मेरा अपना एक विचार है कि जो संभ्रांत महिलाएं हैं, जिनको इस 2500 रुपए उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर अगर उनके अकाउंट में ये 2500 रुपए आता है तो वो इन 2500 रुपए से उन महिलाओं को जाके गिफ्ट कर सकती हैं। और दूसरा, उन ऐसे जो भी छोटे छोटे जहां पर भी ये झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई हैं, वहां जाकर उनको जागरूक भी कर सकती हैं। उनके अकाउंट जो नहीं खुलते, मिनिमम बैलेंस चाहिए होता है, तो कई लोगों के पास नहीं है मिनिमम बैलेंस। बिल्कुल यही मेरे कहने का मतलब वो अपने पास से सपोर्ट कर सकती हैं। ठीक है, वक्त की कमी अलका जी, 10 सेकंड मैं चित्रा जी से भी कहूंगी कि 10 सेकंड कुछ बोले इस पर, क्योंकि वक्त की कमी। हाँ, मेरा मानना तो यही है कि अगर कोई हेल्प की जा रही तो खासकर उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिनको एक्चुअली में जरूरत है। कहने का मकसद वही है जी। 2500 रुपए अमृत है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल सही बात है, रिक्शा वाले को नहीं पता, झुग्गी वाले को नहीं पता। तो जहां हमारी सरकार इतने अरेंजमेंट करती है या सामाजिक कार्य करता है, जितना भी एरिया वो कवर कर पाए, जितना भी कर पाए, तो उनको करना चाहिए। और आप लोग, मैं तो यही कहूंगी भाई, आप लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बहुत बड़ा आपके पास पद है कि आप तमाम महिलाओं तक ये योजना के बारे में जानकारी लेकर और वहां तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।